हेलो दोस्तों, UCI 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 12 जो कि जीव विज्ञान है उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में बोर्ड में जो पूछे जाते हैं उसमें हो सकता है कि आ जाए इससे क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो उसको मैं विस्तारपूर्वक बताया हूँ, जो कि इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, ताकि आप लोग को 2 नंबर और 5 नंबर में भी काम आ जाए। वो ऑब्जेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण है। 12 का मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाया गया है और कुछ मैथ का इंपॉर्टेंट सूत्र भी आप लोगों को दिया गया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक मैं आपसे बात बोलना चाहता हूँ कि यदि हम असफलता से शिक्षा प्राप्त करते हैं, यदि हम असफलता से शिक्षा प्राप्त करते हैं तो भी क्या है, एक सफलता है। अगर असफल हुए, उससे हम लोग शिक्षा प्राप्त करें, सीख लिए और नहीं ऐसा गलती नहीं करना है, तो भी क्या है, एक सफलता के राह पर आप लोग चल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं। कि आपसे कोई पूछे कि मास्टर ग्रंथि के नाम से अगर बोर्ड में आ जाए किससे जाना जाता है, किस लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। क्या आंसर होगा? पीयूष ग्रंथि। जो कि हम लोग का देखिए दिमाग है, जो कि पीयूष ग्रंथि क्या है, एक सबसे छोटा ग्रंथि भी है। कोई पूछे सबसे छोटा ग्रंथि किससे क्या कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को। और मास्टर ग्रंथि के नाम से किससे जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है, जो कि 0.6 ग्राम का वजन का होता है। ये वजन में कोई पूछे आपसे तो 0.6 ग्राम का वजन में होता है। और इसका मतलब जो हड्डी में हम लोग एक जो सिर होता है वो एस्फेनाइड क्या होता है, एक एस्फेनाइड 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 यहाँ पे होता है एकदम बीच में। ठीक है, एस्फेनाइड हड्डी, उसके जो वहाँ पे गड्ढा होता है, उसी गड्ढे में क्या होता है, ये हम लोग का पीयूष जो ग्रंथ है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो इसमें होता है। अर्थात अब ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि पीयूष ग्रंथि को अन्य किस समझा जाता है, तो बताइएगा मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि को किस टाइम जाना जाता है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि। और विशेष में जाएगा तब पूछ सकता है कि पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है, तो 0.6 ग्राम। और एस्फेनाइड हड्डी के गड्ढे में वो स्थित होता है, मस्तिष्क के। क्योंकि आप लोग देखिए, जो बोर्ड एग्जाम है जीव विज्ञान के वर्ग बारे में आप लोगों से 5 नंबर का क्वेश्चन जानते हैं कहाँ से पूछ सकता है, कि न्यूरॉन का संरचना बनाइए, या मानव जो होता है पोषक वाला जो संरचना होता है उसके बनाइए, या अंडाशय का जो होता है, जो विषण का हम लोग का होता है नेफ्रॉन का पूछ सकता है। या आपसे पूछ सकता है कि मस्तिष्क की संरचना बनाइए, जो कि आप लोग बहुत ही हैबिट अनुसार आप लोग बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, आप लोग अनुभव ऐसा कर लीजिएगा कि आप लोगों से गलती ना हो। ठीक है, नेफ्रॉन का बनाना हो तो इस तरह से दे देकर हैंग करके बनाते हैं, यहाँ पे गांठ होता है, केंद्रक होता है बीच में, वैसा करके आप लोग हैबिट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को 5 नंबर और 3 नंबर में भी एक चित्र पूछेगा और 5 नंबर में चित्र पूछेगा, जो कि आप लोग को अंक लाने में मदद कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यानी सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो होता है 29। सिर में हड्डियों की संख्या कितना होता है, 29। अगर इसमें विशेष जाए तो बोल सकता है कि कपाल इसमें बांट सकता है, तो कपाल में होता है 8। और कान, देखिए हम लोग का कान जो होता है, कान में होता है 6। कान इसे बोल सकते हैं कर्ण में होता है 6। और फेशियल का स्टूडेंट करते हैं, मान लीजिए कि फेशियल में कितना होता है 8 6 14, और जो बच गया वो हम लोग लिख सकते हैं 8 से 14। ठीक है, और होता है हम लोग का इसी में और जगह होता है, वो नहीं कपाल इतना ही पूछ सकता है कि कपाल में 8 होता है, कर्ण में 6। विशेष पूछेगा तो कर्ण में कितने हड्डियाँ होते हैं, तो 6, कपाल में 8 और फेशियल में हम लोग का 14। ठीक है, अब चलते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। पूछेगा आप लोग को निम्नलिखित में से आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, या घेंघा रोग किसके कमी से होता है, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग किससे कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो देखिए घेंघा रोग जब होता है तो यहाँ पे एक होती है हम लोग का थायराइड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि होता है, थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पे। ये क्या होता है, बड़ा बढ़ जाता है, तो उसे बोलते हैं क्या, घेंघा रोग हो गया। यहाँ पे क्या होता है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि होता है,
जो कि वही क्या होता है, बढ़ जाता है जब हम लोग का आयोडीन का कमी होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 4 है, टेस्टोस्टेरोन यानी उत्सर्जित होता है या निकलता है, पूछ सकता है। चलिए पूछ सकता है आप लोग से कि नर में कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है या विषम से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, तो बताइएगा। टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन निकलता है तो विषम से। किसी भी तरह से घुमाएगा आप लोग को सा पढ़ाई चलाए ताकि आप लोग कभी भी गलती ना करें। और देखिए अगर इसी पर पूछ सकता था कि अंडाशय मतलब अंडाशय से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है या मादा से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, तो एस्ट्रोजन होता है एक एस्ट्रोजन। क्या? एस्ट्रोजन जो होता है हार्मोन, एस्ट्रोजन जो होता है हार्मोन वो मादा से अंडाशय से उत्सर्जित होता है। अब नेक्स्ट जो कि 5 हम लोग का है वो है ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो कि लाल वर्णक होता है, इसके कारण क्या होता है, मानव में जो कि ऑक्सीजन का होता है वो परिवहन होता है। ठीक है, अगर डीपली क्वेश्चन जाए तो पूछ सकता है कि उच्च श्वास में कितना समय लगता है, तो बताइएगा 5 समय, क्योंकि आप लोग का फर्स्ट पार्ट इसी पर रिलेटेड है। ठीक है, जीव विज्ञान का, तो बताइएगा 5 सेकेंड। तो पूछेगा कैसे, तो देखिए 3 सेकेंड लेने में और 2 सेकेंड छोड़ने में, उसी को बोलते हैं उस श्वास की क्रिया। श्वसन के तरह आप लोग जानते हैं श्वसन क्रिया पर है, सिर्फ वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए हम बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन हम लोग का 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, प्रोटीन हम लोग को 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। जो कि देखिए और कोई पूछे आपसे कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जे बर्जेलियम, जे जो है एक जे है ब्रजेलियम, जे बर्जेलियम जो है वो प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे। और देखिए जो कि मानव शरीर होता है, अगर पूछे इसमें तो जल तो 40 के 60% से जल से बना होता है। और प्रोटीन कितना परसेंट मानव शरीर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो 15%। प्रोटीन कितना परसेंट भूमिका निभाता है, पूछे कि मानव शरीर प्रोटीन का कितना परसेंट से बना होता है, तो 15%। मानव शरीर को प्रोटीन बनाने में 15% अपना योगदान देता है। और प्रोटीन शब्द का सबसे पहले शब्द का प्रयोग जे और जेलियम। अगर डीपली जाएगा तो नहीं तो देखा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, तो 20, यही देखा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में। देखिए 7, जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन है हम लोग का बी एंड सी, इसे हम लोग देखते हैं। देखो और जल में न घुलनशील विटामिन है, दे देगा निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है, बीओ दिया होगा, सीओ दिया होगा और ए और बी दोनों दिया होगा, डी दे दिया होगा, चाहे कोई दे दिया होगा। ठीक है, या दे दिया होगा ए दिया होगा, बी दिया होगा, डी दिया होगा, ई दिया होगा, तो आप लोग बी मार दीजिएगा, ए दिया होगा। तो जल में घुलनशील बी और सी, जल में न घुलनशील एडेक ए डी ई के, ये क्या होते हैं, जल में न घुलनशील है, और बी और सी जल में घुलनशील है। देखिए जी से समझिए ना कि जी क्या मतलब जो चीज़ क्या हो खट्टा हो, जो चीज़ क्या हो खट्टा हो। तो देखिए जी में जैसे नींबू क्या है, खट्टा है, तो ये भी क्या है, जल में हम लोग गाड़ते हैं तो घुल जाता है ना, तो हाँ घुल जाता है। और ए जो कि सबसे अधिक पपिस्ता में पाया जाता है, सबसे अधिक अगर पूछे कि सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो बताइएगा आंवला। सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है, आंवला। सी के कमी से स्कर्वी रोग, बी की कमी से बेरी रोग, ए के कमी से सब पूछ सकता है। ठीक है, डी के कमी से हम लोग रिकेटस रोग, ई के कमी से और रक्त जनन शक्ति में कमजोरी होता है, और के रक्त थक्का नहीं जमता है। रक्त थक्का जो कि सबसे पहले ब्रिटेन के महारानी के जो हुआ था उसको हुआ था। ठीक है, विक्टोरिया थी, उसको सबसे पहले वो रक्त थक्का वाला बीमारी हुआ था, जिसमें जो कि आधा घंटा से लेकर 24 घंटा तक खून नहीं जमता है। जो हम लोग खून जो कटता है तो रक्त थक्का जमता है, तो विटामिन के कारण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो यह आंसर हो जाएगा विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल या पूछ देगा विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो मारिएगा कैल्सीफेरॉल या कैल्सीफेरॉल। देखिए कैल्सी यही रुक रहा है, कैल्शियम से रिलेटेड है, माइंड मैपिंग कीजिए। कैल्सी यानी कैल्शियम, विटामिन डी
ना कंडीशन कि हड्डी कमजोर हो जाएगा सूरज के प्रकाश में ना रहो तो सूरज के प्रकाश के लिए क्या होना चाहिए, कैल्शियम की जरूरत। कैल्शियम की जरूरत यानी विटामिन डी की जरूरत। डॉक्टर भी सलाह देता है कि तुम्हें विटामिन डी की जरूरत है और डी कमजोर हो जाएगा तो ठीक है। तो हम लोग सुबह 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 का ही धूप में सबसे अधिक विटामिन होता है, तो सुबह सुबह डॉक्टर धूप लेने के लिए सलाह देता है। तो सबसे अधिक विटामिन डी तो सूरज के प्रकाश में ही मिलता है। तो इसका देखिए कैल्सीफेरॉल उसी के नाम से रिलेटेड है। देखिए जहाँ ठंडे प्रदेश है वहाँ के जो विदेशी औरतें हैं, पुरुषें हैं, वो क्या करते हैं, जहाँ गर्म होते वाला जैसे भारतीय में गोवा, ये महाराष्ट्र, ये सब जो हम लोग का दक्षिण भारत पश्चिम भारत के जो समुद्री तटीय शहरें हैं वहाँ पर आकर और जो कि समुद्र के किनारे वो क्या करते हैं, सूरज का प्रकाश लेते हैं। आप लोगों को फिल्म में भी ये दिखाया गया है। ये जो क्वेश्चन है आप लोग नहीं भूल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो कि है 9 है, खसरा किसके द्वारा होता है। मतलब विषाणु दे देगा ऑप्शन में कि विषाणु द्वारा होने वाले लोग, जीवाणु द्वारा होने वाले लोग, या दे देगा खसरा निम्नलिखित में किसके कारण होगा, दे देगा ऑप्शन में जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फफूंदी, ऐसा दे देगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, विषाणु। इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। खसरा जो होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। और विटामिन डी जो होता है वो सूरज के प्रकाश के अलावा और किस किस में पाया जाता है आपसे पूछ दिया जाए तो मछली में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। ये सब का दूध अंडे में भी पाया जाता है। इससे दूध भी पीने से हम लोग कहते हैं कि मेरा हड्डी मजबूत हो जाएगा या हड्डी मजबूत होता है। तो खसरा देखिए दूध ही एक ऐसा तत्व है जिससे मनुष्य कितने दिन तक सिर्फ पीकर या सेवन कर कर जीवित रह सकते हैं। एग्जाम्पल में थ्रू जैसे हम लोग अपने माँ की गोद में 6 महीने तक लगातार दूध भी पीते हैं तो कुछ नहीं होता है। दूध में सिर्फ कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन सी ही सिर्फ दूध में नहीं होता है। इसके अलावा सभी विटामिन क्या होते हैं और सभी तत्व दूध में पाए जाते हैं, सिर्फ सी को छोड़कर। ठीक है, तो अब चलते हैं जो कि खसरा किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा होता है। और खसरा जो होता है एक विषाणु को, उसका नाम है मोरबिलिया। देखिए मोरबिला एक नाम का, मोरबिली नाम का एक जो वायरस है, मोरबिली वायरस। ये डीप में जाएगा तब पूछेगा ये खसरा किसकी तरह होता है, विषाणु। लेकिन कौन से विषाणु को डीप में जाएगा तब याद रखिएगा मोरबिली वायरस होता है जो कि खसरा होता है। जिससे हम लोग जैसे गांव देहात या शहरों में बोल सकते हैं क्या हुआ है कि छोटी माता हुई है या मैया निकली है, ऐसा बोलते हैं वर्ड। जो कि क्या होता है, जो कि संपूर्ण शरीर में क्या करता है, हम लोग का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और छोटे छोटे दाने या बड़े बड़े दाने, लाल लाल दाने होते हैं, वही होता है खसरा। इसे छोटी माता भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि मोरबिली वायरस से होता है या विषाणु से होता है। वायरस मतलब विषाणु। अब एड्स की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि HIV विषाणु से होता है। HIV विषाणु से होता है, ये भी विषाणु से होने वाला रोग है। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स का फुल फॉर्म अगर पूछ दें तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसकी जांच करने की एक विधि है एलिसा, ELISA। एलिसा है क्या है, जांच करने का विधि है जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोल्वेंट एसिड। ठीक है, शरीर में सबसे दृढ़ तत्व मतलब सबसे मजबूत तत्व, मानव शरीर में सबसे मजबूत तत्व पूछ दे आपके एग्जाम में तो कोई बताएगा हड्डी दांत, नहीं। सबसे मजबूत तत्व होता है एनामेल। सबसे मजबूत तत्व क्या होता है, एनामेल। एनामेल कहाँ पाया जाता है, देखिए इसीलिए लेते हैं पहले एनामेल। और एनामेल पाया कहाँ जाता है, तो रहता कहाँ है, तो देखिए जो दांत है, इस दांत के जो ऊपर हम लोग का देखिएगा चप चप करता है, या जो दांत के ऊपर जो होता है बुझिए लार जैसे मतलब तत्व होता है, वही होता है एनामेल। दांतों पर ये पाया जाता है जो कि सबसे कठोर होता है। अब देखिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अगर पूछ दे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोशिका शब्द का प्रयोग तो रॉबर्ट हुक किया था, ये सब अलग बात है, अलग नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडे और समान ने किया था। तो कब किया था, तो 1838 या 39 ईस्वी के बीच में इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेबीज का टीका का खोज किसने किया था। तो देखिए कुत्ता काटने से शायद रेबीज होता है कि जो लार चला जाता है ना, तो कुत्ता काटने से तो 14 साल के बाद भी इफेक्ट दिखाता है। अगर आप लोग टीका नहीं लिए होंगे, देखिए सोचिए कि कितना अच्छा ये टीका खोज हो गया है, ना तो उससे आदमी मर भी सकता है अगर आप लोग टीका नहीं लिए हो तो।
ठीक है। तो देखिए रेबीज का टीका का खोज लुई पास्चर ने किया था। ठीक है। अब इस लुई पास्चर जो थे रेबीज के टीके के अलावा उन्होंने क्या किया था, जो दूध के लिए एक क्या किया था कि पास्चुराइजेशन की खोज किया था, जो कि दूध क्या हो सकता है उस क्रिया पर उसे गर्म करके रख दिया जाए तो बहुत दिनों तक चल सकता है। तो दूध के भी पास्चुराइजेशन की खोज किए थे और रेबीज के टीका के भी खोज लुई पास्चर ने किया था। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कृपया इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है। मानव हृदय जो होता है वो कितने कोष्ठों का बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। मानव हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है, 4। 2 होता है नीले, 2 होता है अलिद। 2 होता है नीले, 2 होता है अलिद। वही मेढक का पूछ दे, मेढक के हृदय कितने कोष्ठों में बना होता है, तो बताइएगा 3। उसमें 2 नीले 1 अलिदा होता है। ठीक है। और सबसे अधिक तेल चट्टा जो कि 13 कक्षों में बटा होता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों की ये वीडियो काफ़ी ही अच्छे से ढंग से समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके विचार ही आपकी आने वाली पूरी ज़िंदगी की परछाई है। आप कैसे सोचते हैं, आप सकारात्मक व्यक्ति हैं, दूसरे किसी के भी प्रति अच्छा सोचेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।